साथियों, जय महाकाल। साथियों, आज हम जिस हथेली का विश्लेषण करने जा रहे हैं यह एक पुरुष हथेली है। इस हथेली के आधार पर बनने वाले कुछ ऐसे अवरोध जो जीवन में बार बार रुकावट दे सकते हैं, करियर निर्माण में दिक्कत आती है, व पितरों से संबंधित, कुल से संबंधित दिक्कत आ सकती है। इसके साथ ही हस्तरेखा के माध्यम से जानेंगे कि जातक कितना कामयाब होगा, धन की क्या स्थिति होगी और जीवन में किस प्रकार से सावधानियां रखनी होंगी। इसके साथ ही वैवाहिक जीवन से और इनके निजी जीवन यानी किस प्रकार के कार्य करेंगे, इनके स्वभाव कैसा है, जातक का कौन सा ग्रह क्या बल दे रहा है और कौन सा ग्रह नुकसान पहुंचा रहा है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। यह अहम वीडियो है, ध्यान से देखना। जी हाँ साथियों, सबसे पहले इनकी बात करते हैं इनके हथेली के मध्य क्षेत्र की। यह हथेली जो होती है, हथेली का आकार देखिए, इस प्रकार से वर्ग आकार की हथेली है। यह हथेली इस प्रकार से अगर देखते हैं वर्ग आकार की हथेली। ऐसी हथेली वाले जातक जो होते हैं मस्तिष्क से कार्य करने वाले होते हैं। ऐसे जातकों के अंदर जो होता है, इनका जो मस्तिष्क, तेज मस्तिष्क होता है, या अपने वाचपटुता के द्वारा यानी यह अपनी बोली के द्वारा, अपनी भाषा के द्वारा लोगों के बीच में जाने जाते हैं। और ऐसे जातकों का मस्तिष्क भी तेज होता है, शार्प बुद्धि वाले देखे गए हैं। जी हाँ, क्योंकि यह जो हथेली का क्षेत्र इस प्रकार से होता है, यह कहीं ना कहीं मस्तिष्क का अधिक प्रयोग कराता है। जी हाँ साथियों, इसके साथ ही सबसे पहले बात करते हैं इनके हृदय रेखा की। हृदय रेखा गौर से देखिए, इस प्रकार से आती हुई नजर आ रही। इस प्रकार से हृदय रेखा यहाँ पर आई है और एक शाखा यहाँ जीवन रेखा और यह मस्तिष्क रेखा पर आकर मिल गई है। जी हाँ, इस प्रकार से हृदय रेखा नजर आ रही है। हृदय रेखा काफ़ी लंबी है, साफ सुथरी है। गौर से देखिए, हृदय रेखा काफ़ी लंबी है इस प्रकार से और साफ सुथरी है, क्योंकि इस हृदय रेखा को थोड़ा सा कोमल हृदय रेखा माना जाता है। क्योंकि ऐसे जातकों का जो स्वभाव होता है, कहीं ना कहीं इनके बीच बीच में यानी इन्हें मौसम से संबंधित उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। लेकिन इनकी हृदय रेखा जब जीवन रेखा और इनकी जो मस्तिष्क रेखा के मध्य में आकर इस प्रकार जुड़ती है, तो ऐसे जातक सोच विचार कर कार्य करते हैं। ऐसे जातकों का जो स्वभाव होता है वह काफ़ी होता है कि ऐसे जातक पूर्वानुमान पर भरोसा करते हैं। जातक पहले से ही चीज़ों को पारखी होते हैं, परखने की शक्तियाँ इनके अंदर होती हैं। और इसके साथ ही इस जातक की जो यह मस्तिष्क रेखा लहरदार इस प्रकार से नजर आ रही है, यह बहुत उत्तम मस्तिष्क के संकेत दे रही है। जी हाँ, बहुत कम हथेलियों में इस प्रकार से लंबी मस्तिष्क रेखा देखने को मिलती है। लेकिन जब कभी मस्तिष्क रेखा लंबी स्पष्ट नजर आ रही हो, तो ऐसे जातकों का मस्तिष्क भी तेज हो जाता है। ऐसे जातक जो कार्य करते हैं वह सोच समझ कर करते हैं। ऐसे जातकों के अंदर दिल और दिमाग दोनों की सुन के सूझबूझ से कार्य करते हैं। यह तेज मस्तिष्क के संकेत है। मस्तिष्क रेखा जो है इस उच्च मंगल के क्षेत्र पे आ गई है, यह निम्न मंगल का क्षेत्र है। दोनों मंगल के क्षेत्र, जो यह क्षेत्र और यह क्षेत्र, मंगल का क्षेत्र काफी स्पष्ट नजर आ रहा है। गौर से देखिए, यह क्षेत्र भी काफी उभरा हुआ दिखाई दे रहा है। मंगल बली हो रहा है, साहस की कमी नहीं रहती है, इनके अंदर साहसी होते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर जो देखिए हृदय रेखा जो है और यहाँ से संबंध बना रही है मस्तिष्क रेखा से। मस्तिष्क रेखा सीधे यहाँ से आकर इस प्रकार जुड़ गई है। यहाँ से मस्तिष्क रेखा मस्तिष्क को बली कर रही है, मस्तिष्क को बल दे रही, बुद्धि को तेज कर रही है। ऐसे जातकों का जो जीवन होता है वो भी लंबा होता है, स्पष्ट जीवन होता है, या काफ़ी आशावादी लोग होते हैं। इसके साथ इस प्रकार से जीवन रेखा दिखाई दे रही है और एक शाखा जीवन रेखा की यहाँ पर है। जी हाँ, गौर से देखिए, इस प्रकार से जीवन रेखा दिखाई दे रही है। इस प्रकार से जीवन रेखा, लंबी जीवन रेखा है, लंबे जीवन के संकेत देती। एक शाखा यूँ है और यहाँ पर इस प्रकार से कट लग रहा है। जब कभी जीवन रेखा की किसी शाखा पर इस प्रकार से कट लगता है, तो दिखाता है कि एक बार स्वास्थ्य संबंधी अधिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो इस प्रकार से कट या भाग्य रेखा की तरफ इशारा कर रहा है, कार्य में बंधन देता है। राहु के क्षेत्र में यहाँ पर क्रॉस तो बुरा नहीं, लेकिन अगर भाग्य रेखा को काट रहा हो तो बुरा माना जाता है। जो हमारे भाग्य का साथ देने वाली सपोर्टिव लाइन हो, इस पर इस प्रकार से क्रॉस खड़ा हो, तो यह कहीं ना कहीं एक बंधन के संकेत देती है कि कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस प्रकार से एक रेखा यहाँ पर वर्ग का साइन बनाती नजर आ रही है। गौर से देखिए, त्रिकोण सा बन रहा है। इस प्रकार से लाभकारी योग बनाता है, जीवन काल में लाभ मिलता है और उच्च स्तरीय लाभ होता है, क्योंकि इनके मस्तिष्क के आधार पर कोई ऐसा निर्णय लेते हैं जीवन में सूझबूझ के आधार पर अपने जीवन काल में, जो इन्हें काफ़ी कामयाबी दिलाता है। इसके साथ इन्वेस्टमेंट भी अच्छी कराता है। लेकिन शुरुआत में कोई काम करेंगे तो उसमें अड़चने रुकावट का सामना करना पड़ेगा।
कहीं ना कहीं इस स्थान से अगर देखते हैं तो इनके पितरों से और इनके जो इष्ट होते हैं उनसे दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इस प्रकार से भाग्य रेखा भी रुकना, कटना, टूटना, कार्य में रुकावट और एक आध बार कार्य में बदलाव भी दे सकती है। जीवन काल में ऐसी संभावना बनी रहती है। इसके साथ ही इनका जो है शुक्र का क्षेत्र है, शुक्र का क्षेत्र उभरा हुआ काफ़ी लाइट कलर मार रहा है। यहाँ पर देखिए काफ़ी चमकदार है। शुक्र का क्षेत्र चमकदार होना या अच्छे यानी भौतिक सुख तो होगा, जीवन काल में अच्छा होगा। इस प्रकार की लंबी रेखाएं मेहनत के संकेत देती है। इससे ज़्यादा काफ़ी मेहनत करते हैं और यह क्षेत्र जो होता है तार्किकता भी इनके अंदर मजबूत है और इच्छा शक्ति भी मजबूत नजर आ रही है। लेकिन ये राहु का जो हथेली का मध्य का क्षेत्र होता है वह राहु का क्षेत्र काफ़ी अहम माना गया है। या भौतिक सुख, शारीरिक कष्ट, सारा कुछ यहाँ से निर्भर होता है। अगर राहु कष्ट देने पर आ जाए तो फिर कितने भी उपाय कर लो वह कहीं ना कहीं आपको निष्फल ही नजर आएगा। लेकिन राहु का अगर साथ प्राप्त हो जाता है तो काफ़ी उत्तम हो जाता है। यहाँ पर राहु अधिक कष्टदायी तो नहीं है, लेकिन अगर यह कुल की शक्तियों की, इष्ट की, बड़े बुजुर्गों की सेवा दान करते हैं तो उसमें इनको अधिक लाभ होगा, क्योंकि राहु सेवा का ग्रह है। राहु जो होता है वह भ्रम का ग्रह है, वह भ्रम देता है। आप सेवा के माध्यम से, आशीर्वाद के माध्यम से, कर्म के माध्यम से, यानी कोई गलती करते हैं तो उसका काफ़ी छोटी सी गलती का बड़ा परिणाम भुगतना पड़ सकता है, या राहु के कारण होता है। और कई बार छोटे से काम करते हैं, छोटा सा किसी का कल्याण कर देते हैं, कई बार वह बहुत बड़ा रूप ले लेता है, यानी किसी का छोटा सा भला कर दिया लेकिन वह आपको इतना उससे फायदा हो गया कि आप सोच भी नहीं सकते। यह राहु के कारण हो सकता है, क्योंकि राहु जो होता है वह किसी भी चीज़ को बहुत कम बहुत ज़्यादा कर देता है। जी हाँ। इसके साथ ही आप गौर से देखिए यह चंद्र का क्षेत्र है। चंद्रमा काफ़ी उत्तम ही, यात्राएं भी यहीं से संबंध बनाती हैं। आपको छोटी मोटी यात्राओं का सुख जीवन काल में मिलता रहेगा। लेकिन यहाँ पर इस प्रकार से कोई मजबूत रेखा भी बली नहीं हो रही है, क्योंकि केतु के क्षेत्र देखिए, केतु के क्षेत्र में इस प्रकार से रेखा है और इस प्रकार से साइन बनना कहीं ना कहीं पेट से संबंधित थोड़ी सी दिक्कत दे सकता है। अपने इस प्रकार से रेखा है तो केतु पेट को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है, इन्हें खान पान में बेशक सावधानी रखनी होगी। अब बात करते हैं इनके बुध के पर्वत की, कि इनकी बुद्धि कैसी है, बुध का पर्वत कैसा है। यह जो क्षेत्र होता है बुध का पर्वत है। बुध बौद्धिक क्षमता है, हमारा ज्ञान है। बुध जो होता है हमारा व्यापारिक क्षेत्र होता है, यह संतान का क्षेत्र होता है। इसके साथ यह पत्नी वैवाहिक जीवन का क्षेत्र होता है और मंगल की दृष्टि का क्षेत्र होता है। और इस प्रकार से बुद्ध का क्षेत्र उभरा हुआ दिखाई देना, स्पष्ट नजर आना, तो व्यापारिक कार्य में अधिक सफलता प्राप्त होती है। ऐसे जातकों का अगर व्यापार करते हैं तो काफ़ी अधिक लाभ होता है और व्यापार में काफ़ी अच्छी सफलता प्राप्त होती है। जी हाँ। इसके साथ ही कहीं ना कहीं इस प्रकार से रेखा गौर से देखिए इनकी, जो यहाँ पर इस प्रकार से इनकी जीवन रेखा या जो हमारी वैवाहिक रेखा है, वैवाहिक रेखा के साथ एक बगल में इस प्रकार छोटी रेखा नजर आती है। जब कभी वैवाहिक रेखा के बगल में छोटी रेखा नजर आए तो कहीं ना कहीं एक बार इनके वैवाहिक जीवन एक मंगल के प्रभाव के कारण एक बार थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकती है मैरिटल लाइफ। अगर सावधानी रखते हैं तो कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। बुध की उंगली काफ़ी अच्छी नजर आ रही है। जब कभी यह कनिष्ठा उंगली अनामिका उंगली के प्रथम पर्व को छू जाती है, उसको क्रॉस करती है, तो काफ़ी उत्तम परिणाम देने वाली होती है। यानी जो प्रथम पर्व होता है इसको या उंगली टच करके ऊपर निकल रही हो तो ऐसा मानिए कि ऐसा जातक जो होता है वह कहीं ना कहीं मस्तिष्क का पूरा प्रयोग करके अच्छा लाभ कमाता है। बोलने की शक्ति अच्छी होती है इनके अंदर। ऐसे जातकों का लाभ जो होता है व्यापार से अधिक होता है। अगर यह नौकरी में जाते हैं तो वहाँ भी उच्च पद प्राप्त करते हैं जीवन काल में। इसके साथ यह सूर्य की उंगली प्रताप की उंगली है, हमारी तेज की उंगली है। सूर्य जो है वह प्रताप, हमारा तेज है। इस प्रकार से सूर्य की उंगली दिखाई दे रही है। स्पष्ट देखिए कितनी लंबी सीधी सूर्य की उंगली नजर आ रही है। यह सूर्य जो होता है हमारे आत्मा है, ग्रहों में आत्मा कहा जाता है, आत्मा का कारक है सूर्य। सूर्य ऐसा ग्रह है जिसको जो सभी को प्रकाश देता है, सारे ग्रह यहीं से प्रकाश पाते हैं। और सूर्य जो होता है पिता का कारक होता है ग्रहों में, और यह स्थान सूर्य का स्थान है। सूर्य जो होता है हमारे ये स्थान से परिवार का संबंध होता है, कि हमारा कुटुंब परिवार कैसा होगा, परिवार से संबंध कैसे होगी। इस प्रकार का क्रॉस जीवन में बदनामी, कलंक देता है। कहीं ना कहीं अपयश का शिकार होना पड़ सकता है, या कहीं ना कहीं किसी से अनबन, पारिवारिक कष्ट, कलह आदि हो सकती है। इसके कारण पिता का कहीं ना कहीं थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, पारिवारिक दिक्कतें बढ़ा देता है। इस प्रकार के कट क्रॉस यहाँ पर मौजूद होना। और यह जो रेखा होती है सूर्य की रेखा, अगर यहाँ पर फिश का साइन बन जाता है
तो यह उच्च स्तरीय राजकीय लाभ करा देता है, कहीं न कहीं सरकार से पद प्रतिष्ठा मान सम्मान दिला देता है, राजनीति में सफलता दिला देता है। लेकिन अभी यहाँ पर सिर्फ कट के साइन दिख रहा है और कहीं न कहीं सूर्य अपना प्रभाव बना रहा है। ऐसी अवस्था में इन्हें सूर्य की आराधना करनी चाहिए, नित्य भगवान सूर्य नारायण को जल देना चाहिए। इसके साथ ही सूर्य के कुछ मंत्र होते हैं, कुछ उपाय होते हैं, वह भी इन्हें करते रहना चाहिए। यह जो मध्यमा उंगली नजर आ रही है, मध्यमा उंगली काफ़ी उत्तम है, स्पष्ट नजर आ रही है। मध्यमा उंगली भी सीधी दिखाई दे रही है। मध्यमा उंगली जो होती है शनि की उंगली, या क्षेत्र शनि का है। शनि के क्षेत्र में जब कभी इस प्रकार से उभार लिए हो, स्पष्ट हो, और मध्यमा उंगली भी लंबी दिखाई दे रही हो और यहाँ पर कट क्रॉस ना हो, तो ऐसे जातकों के धन से संबंधित, टेक्नोलॉजी से संबंधित काफ़ी काम होते हैं। धन संचय भी काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है। धन संचय का क्षेत्र या भाग्य का क्षेत्र होता है। भाग्य रेखा यहीं से संबंध बनाती है, भाग्य को सीधा प्रभावित करती है। अगर इस पर अधिक क्रॉस कट होता है तो दुर्घटना भी करा देता है, लेकिन यहाँ पर इनके काफ़ी अच्छा शनि नज़र आ रहा है। थोड़ा सा अगर धैर्य रखते हैं, रेखाएं बल्क मिल जाता है रेखाओं को कुछ समय बाद, तो यह काफ़ी अच्छा लाभ कराएगा। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके व्यापार में लाभ कमा सकते हैं। यह न्यायप्रिय बनाता है, स्पष्टवादी बनाता है, शांत स्वभाव का बनाता है। इसके साथ ही जिस जातक की यह गुरु का पर्वत, यहाँ पर देखिए गुरु थोड़ा सा इनका बैठ रहा है, कमजोर हो रहा है। गुरु है हमारा ज्ञान है। गुरु जो होता है यह भी हमें भौतिक सुख, आध्यात्मिक सुख देता है। गुरु का बली होना स्पष्ट होता है, क्योंकि अच्छे निर्णय और अच्छे विचार यहीं से संबंध बनाते हैं। गुरु को थोड़ा सा मजबूत करने की आवश्यकता है। अगर गुरु बली होता है और अधिक लाभ होता है, ऐसे जातकों की मान प्रतिष्ठा बढ़ती है। इस प्रकार गुरु की उंगली थोड़ा सा शनि की उंगली की तरफ झुकाव कर रही है। शनि जो होता है न्याय का देवता होता है, न्याय के गुण इनके अंदर बढ़ा देता है। इस प्रकार से यहाँ पर गैप भी नजर आ रहा है। गैप जो होता है यह बचपन में कष्ट अभाव का दिखाता है, कि यानी बचपन में अभावों का सामना करना पड़ा होगा, कष्ट का सामना करना पड़ा होगा। जी हाँ। अब बात करते हैं इनके जीवन में सफलता, योग और उनके मित्रों की संख्या। इस प्रकार देखिए, मंगल से अगर देखते हैं, इस प्रकार से रेखाएं हैं, इस प्रकार से सपोर्टिव लाइन नज़र नहीं आ रही, तो ऐसे जातकों को थोड़ा सा मित्रों की संख्या की कमी होती है। मित्र खास कम होते हैं, और ऐसे जातकों के वाद विवाद जलन करने वाले लोग भी काफ़ी होते हैं समाज में। और ऐसे जातकों को थोड़ा सा होशियार लोगों से सावधान रहना होगा, क्योंकि ऐसे जातकों के कई बार करीबी धोखा दे देते हैं। अगर इस रेखा पर बार बार कट लगे और इस प्रकार से कट लग रहा हो, इस प्रकार से, तो ऐसे जातकों को थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। और कहीं ना कहीं इनके करीबी मित्र धोखेबाज हो सकते हैं, और यह जीवन में अवरोध उत्पन्न करने वाली रेखाएं होती हैं। और ऐसे जातकों की भाग्य रेखा स्पष्ट है। यहाँ पर इस प्रकार से कट लग रहा है, जीवन रेखा इस प्रकार टूट के निकल रही है भाग्य रेखा। तो ऐसा मानिए कि ऐसे जातकों का कार्य अपने सगे संबंधियों के कारण बिगड़ सकता है, दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही वर्ग का साइन जीवन काल में आपको प्रॉपर्टी संपत्ति का लाभ कराएगा ही कराएगा। थोड़ा सा धैर्य का सामना करिए, थोड़ा सा धैर्य रखते, इष्ट पर भरोसा करते हुए कार्य करते रहें और अनैतिक संबंधों से सावधान रहें, तो ऐसे जातकों को प्रॉपर्टी संपत्ति सुख अधिक मिलता है। जीवन की जो उम्र होती है 38 से 40 वर्ष के, यानी जो 36 वर्ष के बाद का समय होता है और 40 वर्ष के बीच का समय होता है, उस अवस्था में यह मध्य का क्षेत्र अधिक लाभ देता है। इसके साथ ही शुक्र जो होता है, शुक्र भी लाभ देता है। शुक्र का जो मध्यायु में अधिक लाभ देता है, और बुध जो होता है हमारी युवा अवस्था में लाभ देता है। तीनों का योग अगर मान लेते हैं, तो इनकी उम्र का जो 35 के और 40 के बीच का समय होगा वह काफ़ी लाभकारी होगा। और ऐसे जातकों को इष्ट के मंत्र की जप करना चाहिए, इष्ट की आराधना करनी चाहिए। गलत खान पान, गलत संगत से सावधान रहते हैं, अधिक लाभ होगा, इन्हें प्रॉपर्टी सुख भी प्राप्त होगा। लेकिन इनके कुल की शक्ति को भी साधना होगा, क्योंकि इनके जीवन में बंधन सा लगा हुआ है। और ऐसे जातक कई बार इस प्रकार से यहाँ दूषित स्थान होने के कारण नेगेटिव शक्तियों का शिकार हो जाते हैं। घर पे कई बार गलत शक्तियाँ, गलत लोगों का प्रभाव भी पड़ जाता है। कहीं तंत्र मंत्र नेगेटिव शक्तियाँ भी इम्पैक्ट डाल सकती हैं। ऐसे लोग अगर इष्ट की आराधना करते हैं, इष्ट से जुड़े रहते हैं, तो ऐसे बुरे प्रभाव से बचे रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, साथ ही कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।